children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read poem Vocation. Vocation means business, अलग अलग व्यवसाय. कोई हॉकर होता है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है. तो ऐसे ही vocation हमारी यहाँ पर एक poem है. Now read the poem. When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane, every day I meet the hawker crying, bangles, crystal bangles. Hawker, आप देखते होंगे आपके सामने कई लोग जो है अपने हाथ में अपने ट्रॉली में सामान लेके जाते हैं और अपने सामान को लाउड वॉइस में बेचने की कोशिश करते हैं. तो उन लोगों को बोलते हैं हॉकर, जो घूम घूम के अपना सामान बेचते हैं. तो हर दिन जब 10 o'clock की बेल बजती थी तो जो पोएट है वो अपनी स्कूल को जाता था. हर दिन जब वो स्कूल को जाता था तो उसको कौन मिलता था वहाँ पर? हॉकर. और हॉकर जो है क्या चीज़ बेच रहा है? क्रिस्टल बैंगल्स. तो लाउड वॉइस में वो क्रिस्टल बैंगल्स को कॉल करता था. क्रिस्टल बैंगल्स मीन्स जो कांच की तरह से शाइनी होती है. देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन, देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक, नो प्लेस ही मस्ट गो टू, नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम. अब क्या है वहाँ पर? ऐसा उसको कोई जल्दबाजी नहीं है, वो आराम से अपना सामान बेच रहा है. अगर बैंगल बेचने भी जा रहा है तो ऐसा कहीं की उसको जल्दबाजी नहीं है, ऐसा कोई रोड नहीं है कि उसको लेना ही लेना है, उस रोड पे उसको जाना ही जाना है. वो उसकी मर्जी है, वो कहीं भी जाएगा. ऐसा कोई प्लेस नहीं है कि जहाँ जाना उसके लिए कंपलसरी है, वो अपनी मर्जी से जाएगा. आई विश आई वर अ हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स. अब यहाँ पोएट क्या विश कर रहा है कि काश मैं भी हॉकर होता और मैं अपनी चीज़ों को रोड पर जो है ऊंची आवाज़ में बोल बोल करके बेचता, जैसे ये बेच रहा है बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स बोल के. When at 4 in the afternoon I come back from the school, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. Dig करना, digging means खोदना. अपने इंस्ट्रूमेंट से गार्डनर क्या करता है? खुदाई करता है. तो जब वो हमेशा वहाँ से वापस आता है स्कूल से 4 o'clock पे, तो वो क्या देखता है गेट से? जो गार्डनर है वो ग्राउंड की खुदाई कर रहा है. He does what he likes with his spade. He soils his clothes with dust. Nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet. I wish I were a gardener, digging away at the garden with nobody to stop me from digging. अब यहाँ पर जब पोएट ने देखा है गार्डनर को कि कोई भी उसके काम में इंटरफेयर नहीं करता है, चाहे वो बारिश में गीला हो जाए या धूप की रोशनी में, धूप की गर्माहट में पसीने में भीग जाए, कोई भी उसके काम को लेने वाला नहीं है. तो उसने क्या विश करा कि काश मैं गार्डनर होता और मैं गार्डन को खोदता और कोई भी मुझे वहाँ पे उस काम को करने से नहीं रोकता. Just as it gets dark in the evening and my mother sends me to bed, I can see through my open window the watchman walking up and down. अब नाइट में वो क्या देख रहा है विंडो से? कि वॉचमैन जो है घूम रहा है ऊपर नीचे जा करके. The lane is dark and lonely and the street lamp stands like a giant with one red eye in its head. जो स्ट्रीट लाइट है उसको किससे कंपेयर किया गया है? जायंट से. जायंट जो बहुत बड़ा ह्यूज राक्षस टाइप का जो होता है उसको बोलते हैं जायंट. तो स्ट्रीट लाइट को जो है जायंट से कंपेयर किया गया है. तो वहाँ पर जो वॉचमैन जब घूम रहा है तो वहाँ क्या हो रहा है? स्ट्रीट लाइट जायंट की तरह से वहाँ पे जल रही है. द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न एंड वॉक्स विद हिज शैडो एट हिज साइड and never once goes to bed in his life. I wish I were a watchman walking the street all night, chasing the shadows with my lanterns. अब उसने क्या उम्मीद करी कि जैसे ये वॉचमैन है, ये बेड में नहीं जाता है रात में, ये वॉक करता रहता है और अपनी लैंटर्न हाथ में लेकर के
घूमता रहता है, और जो भी मतलब लैंटर्न जब लाइट होती है तो क्या होता है, उसका शेडो होता है वो उसके साइड में होता है। तो पोएट ने भी यहाँ पे क्या विश किया है कि काश मैं वॉचमैन होता। वॉचमैन होता तो क्या होता है, मैं क्या करता, मैं लैंटर्न लेकर के शेडोज को चेस करता रहता। तो देखा बच्चों आपने, हम सबको फ्रीडम पसंद होती है, आपको भी पसंद है, सबको फ्रीडम पसंद होती है। आई होप दिस पोएम इज क्लियर टू यू नाउ। इट्स टाइम टू रिवाइज, यू कैन रिवाइज इट।